परमेश्वर हमें कुछ भी देने से पहले हमारे मन में उसकी इच्छा डालते हैं ताकि फिर ये एक बीज की तरह काम करे। जितना हम उस बीज पर प्रार्थना द्वारा ध्यान देते हैं उतना ही फिर विश्वास में उसे पाने के लिए आशा करते हैं। इसी वेटिंग या इंतजार के समय में हमें तैयार भी किया जाता है कि हम उसे पा लेने पर सही तरह से इस्तेमाल भी कर सकें। हम इस साइकिल में सफलता में कैसे चलते हैं, इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जब परमेश्वर ही हमारे मन में इच्छा देते हैं और उन्हीं से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, तो फिर हमारे बीज बोने और काटने का क्या संबंध है? उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 8वीं और 15वीं आयत में अगर हम देखें, वहां लिखा है, परमेश्वर ने पूर्व की तरफ अदन बाग लगा दिया। उन्होंने वहां पर पूर्व की तरफ ये बाग लगाया और वहां पर उन्होंने इंसान को उस बाग में रखा। अदन बाग में उसे रखा गया था कि उसकी देखभाल करे, उस बाग को संभाले और फिर उसे भर दे, धरती पर भर दे सब कुछ, और उसे अपने अधीन में करे, अधीनगी में करे। जो ये काम है, इसका जो सही मकसद है, वो जो बाग था उसकी हदों को चारों तरफ बढ़ाना था। उत्पत्ति 3 अध्याय 23वें 24वीं आयत में पाप के पश्चात आदम और ईव को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर खरूब लगा दिया जाता है ताकि वो जो जीवन का वृक्ष है उस तक उन्हें पहुंचने से रोक सके। खरूब हमेशा परमेश्वर की हजूरी को दर्शाते हैं, उनके साथ ही वो रहते हैं और वचन में यही लिखा गया है। और जो वो खरूब को लगाया गया जीवन के वृक्ष जाने से उन्हें रोकने के लिए, वो उसके अनुसार बाग में जाने से उन्हें नहीं रोका गया, बाग जहां पर के परमेश्वर भी आते थे। तो इस प्रकार उन्हें बाग में जाने की एक्सेस थी, उन्हें जाने का परमिशन थी और परमेश्वर के सामने भी जा सकते थे। उत्पत्ति 3:17 में परमेश्वर ने ये आशीष दी कि तुम जो ये बीज है, कौन सा बीज है? जो बाग का बीज है, उसे ले सकते हो। लेकिन जो श्राप है जो आदमी की वो पाप के कारण आया, उसने धरती को भी श्रापित कर दिया और उसके कारण उसे फल लाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। जो डिनायल था, जो जीवन के वृक्ष से उसे हटाया गया, उसके कारण मौत और बीमारी सब तकलीफें आती हैं। उत्पत्ति 4 की पहली आयत में फिर वो दूसरा क्या होता है, श्राप का दूसरा हिस्सा, वो है कि हम अपनी ओनरशिप क्लेम करने लग जाते हैं, ये मेरा है। परमेश्वर की ओनरशिप से हम हटने लग जाते हैं। ईव वहां काइन को जन्म देने के बाद में कहती है, मैंने यहोवा परमेश्वर की आशीष के साथ एक इंसान प्राप्त किया है, मैंने प्राप्त कर लिया है। और फिर इंसान जो परमेश्वर का है उसे अपने आप अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, जो परमेश्वर से पाया है उसे भी अपना समझने लग जाता है। उत्पत्ति 11:4 में लोगों के मन में ये इच्छा आती है कि हम अपने लिए एक नाम बनाएं, और ये वही पर्सनल ओनरशिप का ही है जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं लेकिन अपने लिए, और ये शैतान की तरफ से आता है। उत्पत्ति 1:28 से 30वीं आयत में परमेश्वर का बीज क्या है? परमेश्वर का बीज है, मैंने तुम्हें दिया है और ये तुम्हारे लिए है, वो सब कुछ जो बनाया मैंने तुम्हें दिया है। भजन संहिता 8 की 6ठी आयत में
परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो इंसान के अधिकार में दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का जो अपना सॉवरन राज्य का जो अधिकार है उन्होंने वो भी छोड़ दिया। वो नहीं छोड़ा, परमेश्वर का ही सॉवरन कंट्रोल उन्हीं का है। इस प्रकार हमारे पास दो तरह के बीज हैं। एक तो है जो परमेश्वर की तरफ से आता है, जो पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं उसे बढ़ाने में, उसे बढ़ोतरी मल्टीप्लाई करने के लिए। और दूसरा आता है शैतान की तरफ से, इस दुनिया के बीज हैं वो। और फिर ये कांटे और थिसल प्रोड्यूस करता है। जो ये दूसरा बीज है और रोमियो 14:23 के अनुसार है, क्योंकि ये विश्वास से नहीं है तो ये पाप है, और ये पाप वाला बीज ही होता है। मत्ती 15:13 में प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। पहला यूहन्ना 3 आयत में लिखा गया है, परमेश्वर के पुत्र आते हैं इंसान बनकर ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट कर सकें, और फिर वो हमारा न्याय भी करते हैं। न्याय उन्होंने दूसरी बार आने के बाद करना है। यूहन्ना 19 में 28 और 30 आयत में लिखा है, सलीब के ऊपर प्रभु यीशु ने जब देखा जो उनके बारे में भविष्यवाणियां की गई सब कुछ पूरा हो गया है, तब फिर वो डिक्लेयर करते हैं इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। परमेश्वर के पुत्र को जी उठने के बाद स्वर्ग में उठाया जाता है, और फिर वो पिता परमेश्वर के दाहिनी तरफ पूरी महिमा और आदर अधिकार के साथ बैठ जाते हैं। जो अधिकार उनका था कुछ भी बनाए जाने से पहले, क्योंकि वो परमेश्वर है। अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 22 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र के अधिकार में सब कुछ दे दिया, उनके अधीन कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम मांगते हैं वो सब कुछ हमें देंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। जो हम मांगते हैं हमें देने का वायदा है, लेकिन हमें भी उसके लिए कुछ करना है। उत्पत्ति 1:28 आयत में परमेश्वर की जो आज्ञा है, फलो फूलो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट, धरती पर छा जाओ और इसे अपने अधीन कर लो। लेकिन इससे पहले लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। आशीष दी तो ये होता है, और ये काम है, और ये आशीष के अंदर ये काम होता है। एक पेड़ जो फल लाता है वो इसी प्रकार जो हम अपना काम करते हैं वो हमारे फल को पेड़ के फल की तरह हमारे काम को दर्शाता है, और ये परमेश्वर की आशीष के अंदर है। और ये जो अधिकार दिया गया क्रिएशन के ऊपर उसके अनुसार हमें करना था। उत्पत्ति 3:17 में जब अवज्ञा में चले जाते हैं तो धरती के ऊपर, नेचर के ऊपर भी श्राप आ जाता है। जो फल उसने बिल्कुल आराम से धरती ने देना था उसके लिए अब मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। जो श्राप है वो इंसान को भी बदल देता है। उससे पहले इंसान को परमेश्वर ने बनाया था आत्मिक और मटेरियल दोनों रियाम में काम करने के लिए। वो आत्मिक में परमेश्वर से मिलता है और गार्डन में भी काम करता है, लेकिन इसके पश्चात वो सिर्फ मटेरियल रियाम में रह जाता है। अब वो परमेश्वर से उस आत्मिक रियाम में नहीं जा सकता है। उत्पत्ति 1:27 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने अक्स रूप में बनाया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अक्स में बनाया, जो परमेश्वर करते हैं उस तरह हम कर सकें। परमेश्वर ने बोला और पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ वो सब कुछ हो गया। इसी प्रकार इंसान को भी बनाया गया था, वो बोले और सब कुछ हो जाए। उत्पत्ति 3:21 में आदम और ईव को अदन बाग से निकाले जाने से पहले परमेश्वर उन्हें अंगरखे, गारमेंट्स ऑफ स्किन पहना देते हैं। ये क्यों उन्होंने पहनाए? इसका मतलब तो यही है कि कुछ ना कुछ ढका गया या फिर किसी चीज से उन्हें सुरक्षा दी गई। आत्मिक जो इसका मतलब है वो कि उन्हें सुरक्षा दी गई, जो गिरावट में आई है नेचर, उस गिरावट से बचे रहें। वो नई नेचर के अंदर सब बदलाव है, मौसम बदलते हैं, और जो अधिकार था उसे डोमिनियन और अथॉरिटी दी गई थी उसके पास नहीं है अभी। और अब इंसान इस हालत में बदला हुआ है, और इस बदलाव के अंदर उसमें क्या हो रहा है, वो शारीरिक, वो अभी टाइम के अनुसार आ गया, क्रोनोलॉजिकल टाइम में चला गया है। और अब वो जो क्रोनोस टाइम था जो मैंने पहले प्रोग्राम में किया था उसके अनुसार नहीं है।
आदम बाग में क्या था, जो ही बोला फल एकदम आता था। श्राप के बाद में उसे मेहनत करनी है तब फल आना है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आती हैं शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, और शैतान का काम जो ये श्राप हमारे ऊपर आया था इसे भी वो नष्ट कर देती हैं, ताकि हम फिर वही आदम बाग की आशीषों के अंदर पहुंच जाएं। प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करने से क्या हम उस श्राप से मुक्त हो जाते हैं और इसका असर क्या है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, मूसा वहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में कहते हैं कि जो मानेगा उसके लिए आशीषें क्या है, वो पहली 14 आयत में है। फिर उसके आगे जो नहीं मानेगा उसके लिए श्राप क्या है, वो 15 से लेकर 68 तक है। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर के पुराने नियम के फैसले के बारे में लिखा गया है। वो कहते हैं जो पाप करेगा वही मृत्यु का भोगी होगा, और इसी प्रकार ये अगली पीढ़ियों तक नहीं जाएगा, जो करेगा वही फल पाएगा, और जो धार्मिकता है वो भी इसी तरह ही मानी जाएगी। व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा गया है, जो पाप मृत्यु के लिए, मृत्यु जो पेड़ पर लटकाने वाली थी, वो खास एक मृत्यु है जो लटकाया जाएगा, वो परमेश्वर के द्वारा श्रापित माना जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो पाप नहीं जानते थे हमारे लिए पाप बना दिया, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा उनकी धार्मिकता में आ जाएं, और फिर सलीब पर उनकी मृत्यु के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ दोबारा रिश्ते में जोड़ दिया गया। यूहन्ना पहला अध्याय पहली 4 आयत में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो वचन परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं, और फिर वो कहते हैं उनमें जीवन था और ये जीवन परमेश्वर इंसानों की ज्योति है। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ दिए जाते हैं, और हम उनके स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बना दिए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जो जीवते वचन हैं उनमें जीवन है, तो फिर वो जीवन के वृक्ष माने जाते हैं। उत्पत्ति 4 की 10वीं आयत में काइन को परमेश्वर कहते हैं कि जो हाबिल का खून गिराया गया धरती पर, वो धरती पुकार रही है उसका बदला लेने के लिए, उसका बदला लिया जाए। अब परमेश्वर का, अगर एक इंसान का खून का इतना असर है, परमेश्वर के पुत्र के बहाए गए खून का कैसा असर होगा? परमेश्वर कहते हैं खून में जीवन है। व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 23वीं आयत में खून में जीवन है, और एक जानवर जो काट कर हम खाते हैं, इजरायलियों को वर्जित किया गया कि खून को नहीं तुमने खाना है। लेवी व्यवस्था 16 की 14 में जो हाई प्रीस्ट था, महायाजक था, वो साल में एक बार इजरायलियों के पापों के लिए अटोनमेंट करता था, एक बार जाता था, फिर वो खून लेके जाता था, मर्सी सीट जो आर्क थी उसके ऊपर छिड़कता था, उसके ऊपर वो खून चढ़ाया जाता था। महापवित्र स्थान में 7 बार उसे छिड़कना होता था। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु के सलीब के द्वारा कुर्बानी के साथ हम सब जो विश्वासी हैं वो सदा के लिए सैंक्टिफाई कर दिए गए हैं, पवित्र कर दिए गए, पापों से हमें छुड़ा लिया गया है, और फिर हम परमेश्वर के मेज पर खाना खाने के हक पा चुके हैं। होली कम्युनियन में जाने के लिए वो हक हमें मिल गया है। दूसरा शमूएल 9वां अध्याय पहली 7 आयत में राजा बनने के बाद में दाऊद ढूंढता है कि सौल के घराने का कोई है अभी जीवित जिसे मैं परमेश्वर की आशीष उसे दिखा सकूं। सौल का पुत्र योनाथन है, योनाथन का पुत्र आगे मेफिबोशेत है, वो भी जिंदा है लेकिन वो पैरों से लंगड़ा है। उसे बुलाया जाता है और दाऊद उसे अपने दादा सौल का पूरा सब कुछ उसे दे देता है और उसे अधिकार देता है कि दाऊद राजा के घर में उसके बच्चों के साथ वो खाना खाए। ये प्रभु यीशु द्वारा यही आशीष हमें भी मिलती है, उनके मृत्यु, उनके जी उठने और स्वर्ग में उठाए जाने के साथ। उनका सलीब पर यह कह देना पूरा हुआ, यह हर श्राप का अंत कर देता है और हमें उस पाप के रिजल्ट से, कॉन्सिक्वेंसेस से हमें आजाद कर देता है। इसके बाद हम पवित्र आत्मा के बल और उनके अधिकार में हम चलते हैं
और परमेश्वर का वचन फिर हमें ये आशीष देता है कि हम शैतान से वो सब कुछ वापस पाएं जो उसने हमसे छीना हुआ है। मार्कुस 11 की 20 से 23 आयत में जब विश्वास में चलना है वो प्रभु यीशु दिखाते हैं, वो फिग ट्री को जो श्राप दिया जाता है, और वहां वो सिखाते हैं अपने चेलों को कि किस प्रकार बोलने से पर्वत हिलाया जाता है। बोलोगे तो पर्वत भी हिल जाएगा। हम अच्छा फल तो पाना चाहते हैं कि हम जो वचन बोलें प्रार्थना में, वो बीज जो हम बो रहे हैं उसका हमें अच्छा फल एकदम मिले। लूका 8 की 11 में प्रभु यीशु कहते हैं कि वचन, परमेश्वर का वचन बीज है। जो हम बोलते हैं परमेश्वर के वचन को, तो फिर हम उसका फल पाने की आशा में आ जाते हैं। और ये जो फसल काटना है, ये वो बहुतायत का जीवन हमारे जीवन में लाता है। इस प्रकार वचन को बोलना और वचन के अधिकार में चलना, उसकी आज्ञाकारिता में चलना, इस प्रकार हम वो बीज बोते हैं अपने जीवन के अंदर और आशीषें प्राप्त करने के लिए आशा में आ जाते हैं, और विश्वास के द्वारा फिर हम फसल काटते हैं। लेकिन बहुत बार हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर फिर भी नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? जब हम बोलते हैं प्रार्थना में, जो वचन हम बोलते हैं परमेश्वर के वचन, तो हम अपने मन में उसे बीज की तरह बो देते हैं, और फिर हम प्रार्थना का उत्तर जो है वो उस बीज का फल हम ढूंढते हैं। लूका 8 की 11 से 15 आयत में जो हमने पढ़ा भी था, प्रभु यीशु इसके बारे में बताते हैं। वचन पहले है जो बोया गया रास्ते पर जो गिरा, शैतान आता है और उसे उठा के ले जाता है। जो अच्छी जगह पर गिरता है वही अच्छा फल लाता है। वहां देखते हैं हम कि पहले तो वो हैं जो शैतान ले गया। चट्टान के वो हैं जो सुनते आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर पर विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। अब तीसरा है जो झाड़ियों में गिरा। वो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। अब आता है जो अच्छी भूमि के हैं। अच्छी भूमि के वो हैं जो फल लाते हैं, और फल लाना है बहुतायत में। तो ये है 15वीं आयत। जब वो सही जगह पर बीज बो लिया जाता है मन के अंदर, तो हम उससे फिर फल लाते हैं, और वो फल बहुतायत का होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार फिर हम चलते हैं, और ये है वो लोग जो धीरज से फल लाते हैं, जिनके मन अच्छा है, और ये धीरज के साथ ही फल आता है। और ये जो मन का परिवर्तन है, ये परमेश्वर के अनुग्रह और दया के अनुसार ही होता है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर करते हैं। हजकिय्येल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय 26वीं आयत में परमेश्वर वायदा करते हैं, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और फिर तुम्हारे भीतर मैं नई आत्मा भी डालूंगा। मैं तुम्हारे अंदर से वो पत्थर का मन निकाल दूंगा और तुम्हारे भीतर एक मांस का हार्ट ऑफ फ्लेश में डाल दूंगा। भजन संहिता 37 की 4-5वीं आयत में अगर हम देखें, तो वहां दाऊद कहते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पहले परमेश्वर हमारे मन में एक इच्छा डालते हैं, वो इच्छा फिर एक बीज की तरह काम करती है, जो नरला ने पहले ओपनिंग में बोला भी था। फिर वो बीज हमारे विश्वास के द्वारा बढ़ता जाता है। प्रेरितों की पुस्तक 26वां अध्याय 19वीं आयत में पौलुस रसूल ने एक परमेश्वर से विजन प्रकाशन पाया, और फिर वो राजा अग्रिप्पा को बोल देता, मैं उस प्रकाशन से बदला नहीं, मैं उसी पर चलता रहा। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन विश्वास द्वारा बढ़ता है, और विश्वास आता है वो सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन को। और जो ये सुनना है ये कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं कि आज सुना अगले संडे को फिर सुनेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 3 से 8वीं आयत तक परमेश्वर यहोशू को वायदा कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं,
जहां पर तू पैर रखेगा वो भूमि मैंने तेरे को दे दी है, और सारी उम्र तुम्हारे खिलाफ कोई भी इंसान खड़ा नहीं रह सकेगा। लेकिन उसमें एक शर्त है 8वीं आयत में, जो ये आज्ञा की पुस्तक है ये तुम्हारे मुंह से दूर ना हो, बोलते रहना इसे, इसको सुनते रहना, अपने मन में इसके ऊपर मनन करते रहना। मत्ती 3:17 में हम देखते हैं परमेश्वर ने बीज बोया अपने पुत्र के मन में। क्या बीज है? वो कहते हैं ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। मत्ती 4:3 और 6 आयत में जब प्रभु यीशु की टेम्पटेशन जो विल्डरनेस में उन्हें परखा जाता है तो शैतान कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन इस सवाल का प्रभु यीशु पर कोई असर नहीं है, कोई बीज पूरी तरह से जड़ पकड़ा हुआ है और इसको वो उत्तर देना भी समझते ही नहीं। तो 2 बार पूछता और जवाब ही नहीं इसका देते हैं। यूहन्ना 11 में 41 से 42वीं आयत में उस बीज का असर भी हम फिर देखते हैं। प्रभु यीशु लाजर की कब्र के बाहर खड़े हैं। वो कहते हैं पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आपने मुझे सुन लिया है और मैं जानता हूं कि आप हमेशा मुझे सुनते हैं। बीज पूरी तरह से फल बना हुआ है और फिर वो भजन उसी बीज के फल है प्रभु यीशु के द्वारा वो सब चमत्कार होते हैं। यूहन्ना 10 का 17वीं 18वीं आयत में फिर वो एक डेक्लेरेशन करते हैं कि जो मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं अपना जीवन देता हूं और मुझे यह भी अधिकार है मैं इसे जब चाहूं मैं इसे जीवन को वापस भी ले सकता हूं। पूरा अधिकार उन्हें परमेश्वर के विश्वास में फिर वो बोलते हैं। परमेश्वर है वो, लेकिन धरती पर वो इंसान है। मत्ती 17:5 में दूसरी बार परमेश्वर फिर बीज बोते हैं। प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है पहाड़ी के ऊपर और वहां पर फिर परमेश्वर बोलते हैं ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसे सुनो, हियर हिम। और जो ये बीज बोया जाता है जो विश्वासी उनके मनों में बोया जाता है, इसको सुनो, इसकी आज्ञाकारिता में चलो। 2 पत्रस 1 से 19वीं आयत में पत्रस रसूल कहते हैं इसी वाक्य के बारे में कि परमेश्वर की आवाज को हमने सुना रूपांतरण के समय पर और जो हमें प्रॉफिट से जो नबियों से बातें मिली थी वो संपूर्ण वहां पर हो जाती है और फिर ये अंधेरे में ज्योति की तरह चमकता है। उनके जीवनों का अंधेरा खत्म हो जाता है। उत्पत्ति 17 में 5वीं 6वीं आयत और फिर 19वीं आयत में परमेश्वर अब्राहम का नाम अब्राहम रख देते हैं। माना जाता है अपने परमेश्वर अपने नाम का 2 शब्द उसमें ऐड कर देते हैं और साराई का नाम सारा रख देते हैं। अब्राहम का नाम अब बदल गया है पिता बहुत कौमों का पिता, जिसका कोई बच्चा नहीं है, अपना बच्चा नहीं है सारा के द्वारा, वो कौमों का पिता माना जाता है। अब्राहम एक बहुत धनी इंसान था और ये माना जाता है कि उसके परिवार में उसके सब काम करने वाले तकरीबन 2000 लोग थे और अब हर दिन जब लोग उसके पास आते हैं उसे अब्राहम नहीं कहते, अब्राहम कहते हैं और जो उसकी पत्नी उसे सारा कहते हैं, प्रिंसेस। हर बार वो सुनता है अब्राहम शब्द और उसके मन में जो बीज बोया गया है तुम कौमों का पिता है, वो बार बार विश्वास बढ़ता जाता है। बार बार सुनना है, बार बार विश्वास बढ़ता है। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 10वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं परमेश्वर हमें बीज देते हैं अपना वचन। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने बोया, अब पौलुस ने उसे पानी दिया लेकिन परमेश्वर ने उसे बढ़ोतरी दी। जो बीज लोगों के मनों में बोया गया और पौलुस ने उसे ध्यान दिया, लोगों को उसमें बढ़ने में सहायता की और परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। विश्वास भी परमेश्वर का ही तो एक गिफ्ट है, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें मिलता है। और ये भी क्लियर है कि जो डाली परमेश्वर की उस वाइन के साथ नहीं जुड़ी है, उस बेल के साथ नहीं जुड़ी है, वो फल ला ही नहीं सकती है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में शैतान लोगों के मनों को अंधा कर देता है कि जो बीज बोया जा रहा है वो जड़ ही नहीं पकड़ सकता, वो सुनना ही नहीं चाहते। परमेश्वर इस बात को पूरी तरह जानते थे
इसीलिए अदन बाग में आदम और ईव के पास हर रोज आते हैं, ताकि वो सुनते रहें उनकी बात को, वो बीज जो बोया गया है पूरी तरह बढ़ता जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो भटक जाते हैं। और ये जो विश्वास की ग्रोथ है, ये हर दिन परमेश्वर के साथ जुड़ना, वचन को पढ़ना, वचन के द्वारा फिर परमेश्वर से जुड़ना, वचन हमें पढ़ता है, हम वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बदलते हैं। फिर यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग 5 बार नमाज के लिए जाते हैं। हर धर्म में यह माना गया है कि हर दिन अपने आराधनालय में जाएं। एक विश्वासी जो हर दिन आराधना और प्रार्थना नहीं करता है, वो इस प्रकार है जो अपने देने वाले को बस जब जरूरत पड़ती तभी उसे याद करता है, नहीं तो उसे भूला हुआ है वो। मत्ती 7 की 8वीं आयत में प्रभु यीशु ने विश्वासियों को कहा कि जो कोई मांगता है वो पाएगा, जो ढूंढता है वो पाएगा, जो मांगता है उसे दिया जाएगा, जो ढूंढता है वो पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए द्वार खोला जाएगा। पहले दरवाजा खटखटाना है ताकि उसकी हजूरी में अंदर जा सकें। जब वहां जाते फिर ढूंढना है तभी तो उन्हें पाएंगे, जब उन्हें पाएंगे तभी तो उनसे मांग सकते हैं। और ये खटखटाना और ये रोज की वार्तालाप के बिना कोई कैसे जान सकता है कि खटखटाना कहाँ है, जाना कहाँ है, मांगना किससे है। पहला शमूएल 17वां अध्याय बिल्कुल क्लियर है, एक एग्जाम्पल जो परमेश्वर की तरफ से बीज है और जो शैतान की तरफ से यह दुनिया का है। गॉलियत इजरायली लोगों को चैलेंज करता है 1-on-1 के, अगर मैं जीत गया तो तुम लोग हार गए, अगर मैं हार गया तो तुम लोग, और इजरायली तुम लोग जीत गए। इजरायली लोग इससे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। 28वीं आयत में दाऊद वहां जाता है, एलियाब उसका बड़ा भाई उसे डांट देता है, तुम क्यों इसके बारे में पूछ रहे हो। 32वीं आयत में दाऊद जो अभी 16-17 साल का ही है, राजा सौल को वो कहता मैं जाता हूं लड़ने के लिए, लेकिन सौल उसे कहता तुम तो अभी बच्चा हो, तुम अभी उससे नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि गॉलियत अपनी बचपन से ही युद्ध में माहिर है। दाऊद फिर वहां कहता है मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करते हुए शेर और भालू से लड़ चुका हूं, मुझे इसका कोई डर नहीं है। उसके मन में बीज बोया हुआ है वो विश्वास का कि परमेश्वर मुझे जीत देंगे, और उसी में वो जीत पाता है। पहला राजा 17वां अध्याय पहली ही आयत में एलिया नबी अहाब राजा के सामने कहते हैं मैं यहोवा परमेश्वर के सामने उनकी उपस्थिति में रहता हूं, और फिर उस उपस्थिति के बल में वो सब वो चमत्कार करता है कि 3 साल तक बारिश तो क्या ओस भी नहीं पड़ती है। यूहन्ना 14वां अध्याय 12वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह वायदा किया है कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी सब करोगे। अगर उन्होंने वादा किया है तो हमें वो सब करने का बल भी देते हैं। बल हमें वचन में है, अधिकार वचन के अनुसार है, और बल हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर देते हैं। जो बीज ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे मनों में बोया है कि हम वो सब कर सकते हैं, फिर जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो फल लाता है। फल उसने लाना है परमेश्वर की आशीष के अंदर, और फिर उस फल के द्वारा हम स्वर्गीय पिता और उनके पुत्र को महिमा देते हैं। और फिर इस प्रकार वही परमेश्वर के वचन का बीज हम उनके मनों में बो देते हैं। आज्ञा है चेले बनाओ, सिर्फ बपतिस्मा देना नहीं या बीज देना ही नहीं है, चेले बनाना, उन्हें बढ़ोतरी में लेके आना है। और यही हम करते हैं ताकि दूसरे लोग भी फिर वो फल लाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वचन दिए, वो बीज हमारे मन में डाल दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी अगुवाई में वचन के अनुसार चलते रहें, ताकि फिर हमारा जीवन भी फल लाने वाला हो, ताकि हम फिर दूसरों को भी अंधेरे से रोशनी में लाने वाले हों, और फिर हमारे जीवन द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए। सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। वचन का बीज विश्वास से पेड़ बनता है, और विश्वास आता है परमेश्वर का वचन सुनते रहने से। जो हम बार बार सुनते हैं वही हमारे मन में बस जाता है, तो हम सुने भी वही जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। गलत बीज सही फसल कैसे ला सकता है? Thank you so much for watching. See you next week. Stay blessed, stay safe. Shalom.